महाराज जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है और यदि हमें सफलता पाना है तो हमारा एकाग्रचित्त होना बहुत आवश्यक है। जबकि भटकाने के साधन भी बहुत से उपलब्ध है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि। तो मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने मन को एकाग्रचित्त कैसे रखें। बहुत अच्छा जिज्ञासा का कार्य चल रहा है और इस जिज्ञासा के अंतर्गत कुमारी श्रुति दहगांव ने एक जिज्ञासा रखी है जो आज वर्तमान समय के अनुरूप है। ये बात तो तय है कि वर्तमान में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण की बहुत तीव्र गति चल रही है। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना हुआ है और इस प्रतिस्पर्धा में आदमी क्या करने की सोच सकता है उसके बारे में भी हम सामने देख रहे हैं। उस संबंध में भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक सारी परिस्थितियों के चलते जब तक स्थिर चित्त नहीं होगा, एकाग्र चित्त नहीं होगा, तब तक उसे अपने मिशन में सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। अस्थिर चित्त से कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए जिस कार्य को भी आप करना चाह रहे हैं उस कार्य को करने में चित्त की एकाग्रता, स्थिरता होना बहुत जरूरी है। और देखा ये जा रहा है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल ही सरकाते रहते हैं, फेसबुक पर सब कुछ देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं मोबाइल पर, टीवी पर। सोशल मीडिया के साधन इतने अधिक चित्त को भ्रमित करने में सहायक बने हुए हैं, माध्यम बने हुए हैं कि हम चाहते हैं कि चित्त एकाग्र हो और इन निमित्तों से चित्त और ज्यादा अस्थिर, अनियंत्रित और चंचल बना रहता है। अब कैसे सफलता हो? वातावरण चारों ओर प्रतिस्पर्धात्मक है, हर आदमी आपको छोड़कर आगे भागना चाह रहा है और आप उलझे हैं इन सारी चीजों में। मन चंचल है, अस्थिर है, इन सारे साधनों में कैसे काम बनेगा? विचारणीय बात यह है कि विज्ञान के इन साधनों को हम किस दृष्टि से लेते हैं, ये सूत्र ख्याल रखिए। दो मुंह के हथियार हैं धन, बुद्धि, विज्ञान। दो मुंह के हथियार हैं धन, बुद्धि, विज्ञान। ये करते हैं अहित हित दोनों एक समान। धन, बुद्धि और विज्ञान अगर इनका सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये जीव के लिए हितकारी हो जाते हैं और इनका गलत दिशा में उपयोग किया जाए तो ये व्यक्ति के लिए अहितकारी और कल्याणकारी हो जाते हैं। अगर विज्ञान ने फेसबुक, इंटरनेट आदि जो भी साधन दिए हैं, इनका व्यक्ति सदुपयोग करके अपने जीवन में उत्थान का मार्ग भी बना सकता है। चित्त का केंद्रीकरण करके, चित्त को स्थिर करके, इन चीजों का उपयोग करके और अपनी अध्ययन में, अपनी शक्ति को किसी कार्य के लगाने में, हर काम में अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करके उसमें सफलता प्राप्त भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इन संसाधनों से हर व्यक्ति का चित्त चंचल ही बना रहता हो, अस्थिर ही बना रहता हो। जिन लोगों का लक्ष्य है, जिनका एक मिशन है, जिनका एक उद्देश्य है, उन्हें ये सारी चीजें सहायक भी हो रही हैं। तो चित्त की एकाग्रता के लिए हम इन संसाधनों को दोषी ना ठहराएं, बल्कि अपनी रुचि को देखें, अपनी परिणति को देखें कि हम इनका उपयोग अगर गलत तरीके से करते हैं तो इनके होते हुए हमारा चित्र कभी स्थिर नहीं हो सकेगा। अगर हमारा उद्देश्य एक लक्ष्य पूर्ण है तो निश्चित रूप से आपको ये सारी चीजें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने में सहायक बनेगी। और आज जिनके माध्यम से ऐसा लगता है कि चित्त चंचल बना रहता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वे ही सारी चीजें आपके लिए सहायक बन जाएंगी और आप अपने उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बुद्धि पूर्वक
इन सारे सोशल मीडिया के माध्यमों का सही सदुपयोग करें। समय समय पर इनका जो भी आवश्यक उपयोग है उसकी उपयोगिता के आधार पर इनको अपने जीवन में अपनाएं और अपने लक्ष्य में निरंतर आगे बढ़ें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम मंत्र का ध्यान करें और इन सारी चीजों का सही दिशा में उपयोग करें तो निश्चित ही सफलता का मार्ग प्राप्त होगा। परिस्थितियां कितनी ही प्रतिस्पर्धात्मक हों, लक्ष्य पूर्वक चलने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। अंत में 4 बात ध्यान रखिए जो हर व्यक्ति के लिए समझने की हैं। चलने वाले को कोई मंजिल दूर नहीं होती, करने वाले को कोई काम कठिन नहीं होता, मीठा बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं होता और विद्वान को कोई परदेश नहीं होता। मार्ग बनाएं, आगे बढ़ें, आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो गुरु महाराज की।